unity.com पर श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। Developing lifestyles, opportunity, taste the future, trust, dreams, faith. Amrapali Developing India. इसको चुनेगी दिल वालों की दिल्ली। क्या काम आएगी शीला की लीला, या चलेगा हर्षवर्धन का जादू? क्या आप बनाएगा नए समीकरण? दिल्ली में वोटिंग पर महाकवरेज। 70 सीटें, 70 रिपोर्ट। देखिए दिल्ली का दंगल 4 दिसंबर को दिन भर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गौरी का सदन चोरी नहीं हुआ है। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी का सपना चोरी हुआ है। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारी आप रहने की थाने में व्यवस्था करिए। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसका बिल्कुल नहीं आता। अभी मुझे जो भी बोले उसके जिम्मेदार हम नहीं है। ये तुझे जलना पड़ेगा। मुझसे जा चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास से ढूंढी जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गौरी का सदन चोरी नहीं हुआ है। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी का सपना चोरी हुआ है। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारी आप रहने की थाने में व्यवस्था करिए। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसका बिल्कुल नहीं आता। अभी मुझे जो भी बोले उसके जिम्मेदार हम नहीं है। ये तुझे जलना पड़ेगा। मुझसे जा चैनल 1 पर। किसको चुनेगी दिल वालों की दिल्ली? क्या काम आएगी शीला की लीला, या चलेगा हर्षवर्धन का जादू? क्या आप बनाएगा नए समीकरण? दिल्ली में वोटिंग पर महाकवरेज।
70 सीटें 70 रिपोर्टर। देखिए दिल्ली का दंगल 4 दिसंबर को दिन भर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, प्राइवेट में बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। रेप के आरोप का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस के गांगुली के मामले में अब तक खामोश रही बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही हैं। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर गांगुली से पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के प्रमुख पद को छोड़ने की मांग की है। इंटर्न वकील के साथ यौन शोषण का मामला, क्या पीड़ित को मिल पाएगा इंसाफ? महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, क्या लड़कियां पढ़ना छोड़ दें? प्रशासन क्यों नहीं दे रहा जवाब? यौन शोषण के आरोप से घिरे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एक गांगुली पर बीजेपी में मतभेद उभर रहे हैं। पार्टी के दो नेता सुषमा स्वराज और सुब्रमण्यम स्वामी आमने सामने हैं। गांगुली इस वक्त पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के मुखिया हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भी गांगुली के इस्तीफे की मांग की है। गांगुली को हटाने की मुहिम का समर्थन करते हुए सुषमा स्वराज ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं समझती हूँ कि जस्टिस A.K. गांगुली को पश्चिमी बंगाल मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन का पद छोड़ देना चाहिए। गौरतलब है कि कानून की एक छात्रा ने रिटायर्ड जस्टिस A.K. गांगुली पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद चीफ जस्टिस ने 3 जजों की कमेटी को जांच का जिम्मा सौंप दिया था। इस कमेटी ने जस्टिस गांगुली का भी बयान दिया। चीफ जस्टिस को सौंपी रिपोर्ट में जस्टिस गांगुली ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। वैसे कुछ लोग गांगुली के समर्थन में भी हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली स्वराज जी ने कहा कि गांगुली के इस्तीफे से गलत उदाहरण पेश होगा। दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी की सुषमा की राय से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि जज को निशाना बनाया जा सकता है जो सरकार के खिलाफ फैसले देता हो। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए जज A.K. गांगुली पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली इंटर्न 3 जजों की कमेटी के सामने अपनी गवाही दे चुकी है। उसने गवाही में A.K. गांगुली का नाम दिया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंप दी है। अब देखने वाली बात यह है कि जज के बारे में क्या फैसला लेते हैं। मनु लखोत्रा, चैनल 1 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज A.K. गांगुली पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की ने सुप्रीम कोर्ट की बनी जांच कमेटी को अपना बयान दे दिया है। लेकिन बयान देने के बाद लड़की ने कहा कि 3 जजों के सामने पेशी के दौरान उसे संदेह की नजरों से देखा जा रहा था। मुझे इंसाफ चाहिए। जजों ने मुझे ही शक की नजरों से देखा। जब न्याय देने वाले खुद ही अन्याय पर उतर आए तो देश का क्या हो? वाकई ये सवाल कानून को भी कटघरे में खड़ा कर देता है और ये सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि क्या सच में लड़कियां घर से बाहर निकलना छोड़ दें? ये सवाल सिर्फ इंटर्न वकील यौन शोषण मामले को लेकर ही नहीं उठता। दरअसल ये सवाल उन सभी कामकाजी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर उठता है जो अपने घर से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी अस्मत से खिलवाड़ किया जाता है और फिर इंसाफ के नाम पर शर्मिंदगी और समाज की नजरअंदाजी उन्हें पल पल तार तार करती रहती है। गौरतलब है कि A.K. गांगुली यौन शोषण मामले में पीड़ित लड़की ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने अपने बयान दिए, लेकिन अपनी पेशी के दौरान उसे महसूस हुआ कि उसे संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैं तो सिर्फ अपने दिमाग से उस घटना को भुलाना चाहती
थी। ये वही आदमी था जिसकी मैं प्रशंसक थी और उससे कुछ और अपेक्षा करती थी। निश्चित ही मैंने कानूनी रास्ता अपनाने की बात पर सोचा, लेकिन इससे भलाई होने की बजाय ज्यादा नुकसान होने का डर था। पहली बात ये कि मेरा मामला कई सालों तक खिंचा और दूसरा बचाव पक्ष के वकील कोर्ट में बार बार उन बातों को याद दिलाते, मैं इन सबको भूलना चाहती थी। दूसरी बात ये कि शोषण के उन मामलों में जहाँ शारीरिक पीड़ा का कोई सबूत नहीं है और ये एक व्यक्ति के दूसरे के बारे में कही गई बातें हैं। बेदाग रिकॉर्ड वाले किसी जज के खिलाफ मुकदमा जीतने की कोई वजह नहीं है। समिति के सामने जब मैं पेश हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। मुझे लगातार ये यकीन दिलाना पड़ रहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रही। बहरहाल अब देखना ये है कि क्या पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा। जहां एक तरफ इंसाफ के लिए लड़ती एक इंटर्न वकील है तो दूसरी तरफ रिटायर्ड जस्टिस जिनका नाम और रुतबा कहीं ज्यादा है। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मनु मल्होत्रा, चैनल न्यूज। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं। आपका तारुफ हम उनसे करा दे। सत्या बहन जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेत्री हमारे साथ हैं। इसके अलावा सुमन केशरी जी हमारे साथ हैं, आप लेखिका और समाज सेविका हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रूबी अरुण जी भी हमारे साथ है। रूबी अरुण जी की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया के अंदर जब ये मसला आता है तो आजकल मीडिया भी एक ऐसा कटघरे में खड़ा हो गया जिसको तमाम तरह से लोग कहते हैं कि आप चुनिंदा मुद्दों को उठाते हैं। पर इस मुद्दे की अगर स्पेसिफिकली मैं आपसे बात करूं, किस तरह से आप देख रही हैं, आपका नजरिया इस पर क्या बन रहा है? बहुत ही दुख भरा नजरिया बन रहा है, क्योंकि ऐसे मामले पे भी राजनीति की जा रही है और यही वजह है कि तमाम कानून बनने के बाद भी और समय समय पे कार्रवाई होने के बाद भी महिलाओं की आज ये दुखद स्थिति है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लीडर से कम ये उम्मीद मुझे नहीं थी और मेरे जैसे तमाम उन औरतों को नहीं होगी जो इस बात की मुखालफत करेंगे कि जस्टिस गांगुली को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सुषमा स्वराज ने बिल्कुल सही ट्वीट किया है। एक औरत होने के नाते राजनीति को दरकिनार करके अगर उनके एक औरत होने के नाते उनके नजरिए को देखें तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अगर सुब्रमण्यम स्वामी उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते तो ये बड़ा दुखद है और ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसी छवि बनी हुई है देश में वो ऐसे मसलों को उठाता है जो घोटाले और भ्रष्टाचार से जुड़े हैं तो तकलीफदेह है। दूसरी बात, हम जिस कानून की बात करते हैं कि कानून हमें मदद करेगा, कानून हमें इंसाफ दिलाएगा, हम कोर्ट में जाते हैं और जज से इंसाफ की आस लगाते हैं। लेकिन यह पीड़िता अपने बयान में ये कह रही है कि जब वो बयान दे रही थी और वहां पे जज मौजूद थे उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। तो जब इंसाफ देने वाला पीड़िता के बयान को संदेह की दृष्टि से देखेगा, वहां वो पक्षपात करेगा, तो ऐसे कानून से हम संवेदनशील होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? शायद यही वजह है यौन शोषण के आरोप और इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। यहाँ पर सत्या बहन जी, मैं आपकी बोर्ड से प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी की बात तो की, ठीक है, वो उन्होंने क्या कहा उस पर भी मैं आज न्यूज चैनल पर बैठे थे और किसी और न्यूज चैनल पर बड़े आपत्तिजनक शब्द उन्होंने प्रयोग किए। उस शब्दों पर न जाते हुए ये जो पूरा मसला है बतौर महिला आप इसे कैसे देख रही हैं? क्या लग रहा है आपको ज्यादा तवज्जो मिल गई है या किस तरह से आप देख रही हैं इस पूरे मसले? देखिए, ऐसा है कि ये जो मसला है, ये मसला जो है जो आज एक लड़की, एक महिला, एक चली जो एडवोकेट सामने आई है जी। तो ये जो है समाज की एक विचारधारा है। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, पुरुष प्रधान समाज की विचारधारा है, जिसे आज यहाँ नहीं, मैं इस महिला को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। इसको जो इसने हिम्मत करके आगे आके इसने किया। इसका एक बयान वो भी आया था मीडिया में कि मेरी माँ ने और मेरे परिवार के लोगों ने ये कहा कि तुम इसको भूल जाओ और आगे अपना कैरियर देखो, इसको भूल जाओ, इसको आगे मत बढ़ाओ और अपना वो देखो। तो ये जो दबाव होता है समाज का, ये बदनामी का दबाव या उसको आगे न्याय कैसे मिलेगा, अपना करियर खराब होने का डर रहता, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जैसे इसने कहा लड़की ने कि भाई मुझे जब जांच कमेटी ने उनके सामने वो किया, उनका स्टेटमेंट लिया, तो उसको संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो सारी महिलाओं को मैं सुषमा स्वराज की तारीफ करूंगी इस मामले में कि सुषमा स्वराज ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। मैं उनकी बात से, उनके विचार से और उनके प्रतिक्रिया से बिल्कुल सहमत हूँ अपने आप को, और ये कहती हूँ कि सारी महिलाओं को एकजुट हो जाना चाहिए। और लड़कियां, चाहे स्कूल जाने वाली लड़कियां हो, चाहे समाज में रहने वाली लड़कियां हो, एडवोकेट हो, ऑफिसर्स हो, किसी ऑफिस में काम करने वाली, चाहे प्राइवेट या नॉन प्राइवेट, किसी में भी काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनके अस्मिता की सुरक्षा के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए
सुमन जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं जो सत्यम जी कह रही हैं? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती जी। ये एक बहुत दुखद घटना है कि ऐसा हुआ, लेकिन यह एक आरोप है और एक नेचुरल जस्टिस की मांग होती है कि आरोप में सभी को अपना अपना पक्ष रखने दिया जाए और कानून को काम करने दिया जाए। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि किसी पर आरोप लगे और वह उससे इस्तीफे की मांग, उससे इस्तीफे की मांग। आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ? आपका मंतव्य क्या कह रहा है इस पूरे विषय पर जो बात हुई? मैं इस पर अपनी कोई राय क्या नहीं बड़े पद पर व्यक्ति सॉफ्ट टारगेट बना है, ये आपको लग रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि बड़े पद पर व्यक्ति सॉफ्ट टारगेट बना है। हो सकता है कि उसने ये गलती की हो सकता है कि ये सचमुच में ऐसा ही हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद जब तक चीजें प्रूव नहीं हो जाती, सिर्फ एलिगेशंस के आधार पर हम किसी से ना तो इस्तीफे की हमें मांग करनी चाहिए, क्योंकि असल बात यह है कि जब भी हम किसी भी मुद्दे पर एकदम सबसे ऊंचे उस पर ले जाते हैं और बोलते हैं कि इस्तीफा दे दो या फांसी दे दो, तो समझिए कि हम लोगों ने न्याय का रास्ता छोड़ दिया। जांच के बाद वो जांच होनी चाहिए, पूरी जांच हो, अगर जांच के बाद सब होना, पहले आपने सिर्फ कहने पर आपने वो कह दिया। देखिए, राजनीति में अमूमन क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री या किसी मंत्री पर आरोप लगते हैं तो तुरंत विपक्ष ये मांग करता है कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके पीछे विपक्ष की ये मंशा होती है कि अगर ये व्यक्ति प्रभावशाली है तो अभी आरोप लग रहे हैं, जब इस आरोप की जांच होगी तो वो उसे प्रभावित करेगा। ये रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, मानवाधिकार आयोग के ये सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में एक इंटर्न रह चुकी लड़की, एक जूनियर वकील इनके खिलाफ आरोप लगाती है, तो जाहिर तौर पे वो इतने शक्तिशाली हैं सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते कि इस लड़की को नाबूद करने की ताकत प्रभावित करने कर सकते हैं। दूसरी चीज की लड़की, जैसा अरुण जी की बुनियादी बात है, किसी भी मुद्दे पर यह बात हो सकती है कि वो जांच को, कोई भी एक प्रभावशाली व्यक्ति जांच को प्रभावित कर सकता है। तो इसका मतलब हम लोग कि मान ले कि कानून में कोई शक्ति नहीं है, क्या ये मान ले कि न्याय व्यवस्था रही नहीं गई, क्या ये हम मान ले पहले से ही मान करके चले, तो इसका मतलब कोई भी आरोप लगा तो सब मतलब इस्तीफे की मांग करने लगे, फांसी की मांग। लेकिन यहाँ भी ये जरूर है कि उस व्यक्ति के पास वो ताकत नहीं रहने दे कि जिस न्याय, कानून और इंसाफ की हम बात कर रहे हैं उसको प्रभावित करने के लिए वो कोई कार्रवाई कर सके या कदम उठा सके। ये एक वकील, जूनियर वकील है, इसका पूरा कैरियर तबाह हो सकता है, इसे कहीं नौकरी नहीं मिल सकती। जैसा कि अमूमन होता है कि अगर कोई लड़की अपने खिलाफ होते अत्याचार के लिए मुखर होती है, वो आवाज उठाती है, उससे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसे दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलती। ये धारणा बनती है कि ये लड़की आएगी तो हमारे लिए परेशानियां पैदा करेगी। तो ये पढ़ी लिखी लड़की वो तब तक चुप रहती है जब तक उसके तहत इंटर्न का वो काम करती है, उसे डर है कि उसका कैरियर बिगाड़ दिया जाएगा। लेकिन जब ये बर्दाश्त नहीं कर पाती तो अपने आरोप को लेकर सामने आती है। तो इतना शक्तिशाली कानून अगर अपना काम करना चाहता है और इंसाफ देना चाहता है तो इस शक्तिशाली व्यक्ति की शक्तियों को कम करना होगा, इसकी जांच हो, अगर वो आरोप निराधार साबित हो तो इन्हें फिर से बहाल कर दिया जाए, और अगर आरोप साबित हो तो इन्हें सजा दी जाए। नहीं, मैं इसके बिल्कुल उसमें नहीं हूँ, पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि नेचुरल जस्टिस की मांग होती है कि सभी पक्षों को सुना जाए। दूसरी बात है कि वो रिटायर्ड जज है और कहीं एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर है, ये मानना है क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इस लड़की के हिसाब से भी ये घटना दिसंबर में हुई और अब वो लगभग 1 साल बाद इस पर सवाल उठा रही है। इसका मतलब ये कि उसने अपने कैरियर को नहीं, पद पर वो देखिए, पद पर तो वो फरवरी 2012 से ही कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे थे और उसके बाद वहां गए हैं। ये नवंबर दिसंबर 2012 की घटना है, क्योंकि वो बार बार उसका निर्भया का जब ये हो रहा था तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा वो कह रही है। तो उसने अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो उसने पूरी अपनी डिग्री पूरी ली, क्योंकि वो प्री अल्टीमेट सेमेस्टर बता रही है उसे। ऐसी स्थिति में निश्चय ही उसने तो दोनों ही तरह आप सवाल खड़े कर सकते हैं। अगर उस टाइम भी खड़े करें तो अभी आप बोल सकते हैं कि अरे इस वक्त आपने क्यों खड़ा किया, बाद में भी तो दोनों में ही सवाल। बहुत अच्छा किया, मैं उस लड़की को सैल्यूट करती हूँ कि उसने इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, वो इसके लिए उसका मैं सम्मान करके उसको सैल्यूट करती हूँ। लेकिन बिना एलिगेशन के साबित हुए किसी को ये कह देना कि आप पद छोड़ दें, ये ठीक नहीं। देखिए, ऐसा है कि अगर हम इस बात पर गंभीरता से, अगर संवेदनशीलता से नहीं लेंगे तो जैसे क्या पद छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, तो बिल्कुल ये मॉरल ग्राउंड पे पद छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात ये कि यही तो हमारे समाज की एक विडंबना है महिलाओं के साथ कि कोई बात काम होता रहता कि उनको घर में पहले कार्य वही बदनामी होगी, इसको मत करो, आगे ये मत करो, तुम तो बड़ा अंतर्द्वंद की स्थिति में लड़की को
डाल दिया जाता है। तो ये और दूसरा इसी से वजह से अब लोगों को जो इस तरह के भावना रखने वाले पुरुष हैं या अधिकारी हैं या जो भी व्यक्ति हैं, उनका हौसला बढ़ता है। तो मैं समझती हूँ कि इससे उनको मॉरल ग्राउंड पे अगर सही है, ईमानदार है, तो मॉरल ग्राउंड पे उनको स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके लिए स्पीडी जांच के लिए उनको खुद करना चाहिए। आमतौर पे यौन दुर्व्यवहार के जो मामले आते हैं उसमें ये एक बिंदु उभर के सामने आता है कि अगर किसी लड़की का यौन शोषण हुआ है तो सामने वाले ने उसे कोई आश्वासन दिया है। यहाँ इस लड़की को किसी ने आश्वासन नहीं दिया है, ना इसे किसी चीज की जरूरत थी, और अगर इससे इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ लड़ना था तो उसका मजबूत होना जरूरी था। अगर वो उस वक्त बोलती जिसमें वो पढ़ाई कर रही थी, उसका कैरियर तबाह हो जाता, तो आज वो कहीं खड़ा होकर के बोलने लायक नहीं रहती। तो उसने बहुत अच्छा किया, उसने अपने खिलाफ होते अत्याचार के विरुद्ध में आवाज उठाई, मजबूत होकर के उठाई। कितना अंतर तो रहा होगा उसके परिवार के लोग भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे कि भाई ठीक है इसको छोड़ो और आगे बढ़ो, इसको छोड़ दो, इसको आगे बढ़ो और ये भूल जाओ। और दूसरा कि भाई इसमें बहुत ये होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। परिवार के लोगों ने आपकी बात को थोड़ा गहराई में लेकर जाकर के ये जानना चाह रहा हूँ कि एक ये मुद्दा है और एक तरुण तेजपाल का भी मुद्दा हमारे सामने। देखिए तरुण तेजपाल और इस मुद्दे को हम पैरेलल नहीं कर रहे, हम बात करें जांच प्रक्रिया, क्योंकि कानून जो है, जो किताब कानून की है, उसके अंदर जो आपने किया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो सब भावनाओं पे नहीं जाती है। नहीं, देखिए एक बात यह है कि तरुण तेजपाल वाला जो केस है वो बिल्कुल अलग है। तरुण तेजपाल ने पहले माना था कि उससे गलती हुई है, और उस लड़की ने जब ये दिया है तो आरोप की बात कर रहा हूं, जो आरोप लग रहा है उस डिटेल्स ये है। और मैं यह भी कहूंगी कि तरुण तेजपाल वाले केस पर भी अभी हमें इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि पुलिस तो कानून अपना काम कर रहे हैं, वो गिरफ्तार हो गए और समानांतर नहीं, मेरा कहने का समानांतर बात सवाल कर रहे हैं नहीं, आप दो अलग अलग पैमाने क्यों बता रहे हैं? तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप लगे, क्या इस्तीफा उनको भी नहीं देना चाहिए था? वो तो खुद ही कह रहे थे कि 6 महीने अलग हो जाऊंगा। नहीं, वो तो दिया है ना, तो इसी तरह तरुण ने मॉरल ग्राउंड पर नहीं दिया, तरुण ने ये मानते हुए दिया कि उससे गलती हुई। नहीं, वो बाद में पोती हुई उस पर। और यहाँ पे साम्यता की बात इसलिए भी होनी चाहिए तरुण तेजपाल और इस लड़की के बारे में, जैसा कि सत्या बहन जी ने कहा कि बैकग्राउंड देखना होगा। तरुण तेजपाल पे जिस लड़की ने आरोप लगाया, जिस मामले की जांच हो रही है, जो सबूत उनके खिलाफ मिले हैं पुख्ता, उसमें उस लड़की के पिता पत्रकार हैं, तहलका में काम कर चुके हैं, तरुण तेजपाल के सहकर्मी रह चुके हैं, लड़की खुद भी पत्रकार है, और उसके पेरेंट्स का मोरल सपोर्ट इस लड़की के साथ था। इस लड़की के पेरेंट्स इसका साथ नहीं दे रहे हैं, इज्जत की दुहाई देकर के चुप बैठ जाने की बात कह रहे हैं। तो बिल्कुल ये देखना होगा, इस पृष्ठभूमि पर नजर रखनी होगी। और इसके बावजूद अगर ये लड़की खड़ी है, अगर इसकी मंशा गलत होती, अगर इसके आरोप झूठे होते, अगर इसे फायदा उठाना होता, इसे एक्टिंग जज पे लगाती, क्योंकि अभी वो कोर्ट पे काम कर रही है। मैंने ये नहीं कहा आरोप गलत है, क्योंकि आरोप अभी प्रूव ही नहीं हुए हैं। इसलिए आरोप प्रूव होने में, देखिए न्यायालय में प्रूव होने में बहुत सारे मामलों में वर्षों लग जाते हैं। किसी पर भी कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन आपको लगता है ट्रेंड बन जाएगा क्या? नहीं, हाँ, एक तरह से ट्रेंड भी बन सकता है। आपको लगता है कि कोई आरोप लगा देगा तो पद चटना पड़ेगा? हाँ, मतलब या वो जो कानून है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि वो कानून इतना सख्त बना दिया है, जो बात से उतना, जो जस्टिस शर्मा की जो पूरा बैठा था, उसके अंदर ये बात कही गई कितना ज्यादा वो है लचीला है, उतनी लचीला नहीं है। मतलब कोई भी उसके दायरे में आता है तो उसमें खुद साबित करने की बात आ जाती है। तो आपको लगता है कि वो दुरुपयोग, जैसा डाउरी का दुरुपयोग होने लगा था? देखिए, हम किसी भी समाज में हर जो तबका है, चाहे वो हाशिए का हो, चाहे वो बलिष्ठ उसका हो, हर एक तबके की अपनी एक एजेंसी होती है जिसके हिसाब से वो काम करता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से काम करता है, इसलिए हम इस पर कोई भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कहूंगी कि चाहे कुछ भी हो, आरोप लगाने मात्र से हम उसको दोषी नहीं पालेंगे जब तक कि दोष साबित ना हो। पर इसमें बुराई क्या है कि अगर जब तक आरोप साबित नहीं होते वो पद छोड़ दे, अगर वो नहीं साबित हो रहे हो, ठीक है, तो फिर पद पे आ जाए वो। क्या आपको लगता है कि मतलब ये बहुत सहज बात है? आप यही बताइए। क्या ये बहुत सहज बात है? जिस तरह से उस लड़की को, जिस देश के अंदर एक रूढ़िवादी मानसिकता के ऊपर हम चढ़ने की और उसे ओवरकम करने की हम बात करते हैं, तो हम जहाँ बात करते हैं पुरुष प्रधान समाज की, और इस तरह के केसेस इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता आप जो बात कह रहे हैं विकल्प ही नहीं बचेगा फिर कुछ भी? नहीं, क्यों नहीं विकल्प? कानून अपना काम करेगा, कानून काम कर रहा है, और हम लोगों को ये इस तरह से, मतलब देखिए, कोई भी देश, कोई
समाज संस्थाओं पर चलता है, कोई भी समाज इस केस में इसमें आपको क्या लगता है कि जब तक साबित ना हो तब तक वो अपने पद पर भी बने रहें, कुछ ना हो उनके खिलाफ? देखिए खिलाफ क्या हो, नहीं मतलब एक्शन लेने की बात है, एक्शन लेने में तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि नैतिकता की बात है। कोई व्यक्ति अपने आप अपना पद छोड़ देता अलग बात, लेकिन कम से कम उसके क्या उन्हें अपने आप भी छोड़ देना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास आ गया है और वहां से यकीन अभी भी सुप्रीम इतने बड़े स्तर पे आदमी है, उसकी नैतिकता उतनी बड़ी नहीं हो जाती। आपको लगता क्या आपको लगता है कि मतलब हम इस तरह से तो मान ले रहे हैं कि वो अनैतिक? नहीं, हम नहीं कह रहे कि वो, हम मान ले रहे हैं अनैतिकता। आरोप तो किसी आरोप के बिना कार्रवाई समुचित नहीं होती है। महिला अपनी सम्मान को इस तरह से लड़की को झूठा साबित कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी महिला, कोई भी लड़की अपनी इज्जत को इस तरह से बाजार नहीं उठाती। देखिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी हो, हर एक एजेंसी के हर एक उसका समादर करते हुए, हर संस्था का समादर करते हुए उसको 3 मेंबर सदस्य मतलब बन गया। अब उसको वो लड़की जो कह रही है कि संदेह की निगाह से देखा गया, उस पे आपका क्या? देखिए जब वो लड़की अगर किसी वकालत करेगी कहीं पर जाकर के और वो जब अपने मतलब जिनके खिलाफ एलिगेशंस होंगे उनसे बात करेगी तो वो इसी तरह से बात करेगी ताकि उनके अंदर की चीज को निकाल सके। अगर इसकी बात में दम है और ये उस पर स्थित रहती है, अपनी सारी चीजें अच्छे सबूत जुटाती है, अपने जिन लोग 4 सहेलियों की बात कर रही है उनके भी वो करती है। बिल्कुल नहीं, सुमन जी शायद वैचारिक उलझन की शिकार है। नहीं, बिल्कुल वैचारिक उलझन की शिकार नहीं। मैं जानती हूं कि संस्थाओं की और नियम कानून की हरदम सहज कानून की बात कर रही हूँ, संस्थाओं के महत्व की बात कर रही है। विशाखा कानून एक पास हुआ था, सत्या बहन ने कहा था कि हर एक संस्थान में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसकी हेड महिला हो और जिसमें शिकायत बिल्कुल इस सहज कानून का पालन नहीं हो रहा है। विशाखा गाइडलाइन के मुताबिक ये नियम है, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी किसी भी इंस्टीट्यूट में ये विशाखा गाइडलाइन के ये जो होता है महिलाओं के दुष्कर्म के को नियंत्रित करने के लिए एक कमेटी होती है, उसमें वरिष्ठ महिला ही उसकी चेयरपर्सन होती है। मैं अपने कमिश्नर में थी। इसमें इस सदस्य में भी एक महिला सदस्य है, लेकिन उस महिला सदस्य के रहते भी लड़की असहज महसूस करती है। देखिए मैं वही बोल रही हूँ, ये सहज कानून है। इसलिए कहना चाहती हूँ कि जब आरोपी पावरफुल होता है तो वो देखिए विशाखा गाइडलाइन वाली जो कमेटी होती है वो अगर वो भी काम नहीं कनिष्ठ है तो वो काम नहीं। मैंने खुद उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में जब थी तो जब पहली बार इस कमेटी का गठन हुआ था तो उसकी चेयरपर्सन नहीं थी। मैंने उसके तहत बहुत सारे लोगों के साथ न्याय जो भी करना था उसके जांच की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस पर मैंने काम। आपको नहीं लगता जब आप थी तो आपने तो बहुत क्लोजली इसको मैंने बहुत क्लोजली देखा और इसीलिए चूंकि मैंने बहुत क्लोजली बहुत सारे केसेस को अपने आप देखा और कई वर्षों तक गलत आरोप भी लगते हैं। तो मैं ये कोई शक नहीं है कि कह रही हूँ कई बार नहीं लगते हैं, लेकिन आरोपी के खिलाफ आप सहज कानून का इस्तेमाल नहीं कर सहज नहीं सहज और ना ही आप निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। जस्टिस की बात करूं सहज क्योंकि जो भी अधिकारी होता है जज से हर कोई ओहदे में नीचे होता है और जज के सामने वो फिर भी अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो एक बड़े ओहदे पर बैठा है वो उस ओहदे पर रह करके अगर जांच करवाए तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? क्या ये आप कहना चाह रहे हैं? ये हम लोग मान करके चले कि उसे इन्फ्लुएंस नहीं करने दिया जाएगा। नहीं क्यों मान के चले? आज तक नहीं कर रही। देखिए आज एक चैनल पे जुवेनाइल जस्टिस के लिए इतने अगर कोई जनता में कोई व्यक्ति कोई अपराधी या कोई अगर अन्याय करे, महिला के साथ कुछ भी करे या किसी के साथ कुछ भी करे तो उसको उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस है। और अगर सुनिए एक मिनट, और अगर पुलिस ही कोई गलत काम करे तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? मैं यहाँ पर ये जोड़ती हूँ कि अगर जुडिशरी में बैठे हुए लोग भी इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो अभी हम लोग ने देखा कहाँ है कि इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? देख तो रहे कम से कम। अभी तक देखते ही आ रहे हैं सुमन जी। जुवेनाइल जस्टिस की बात पर ही हम ये मानसिकता बना लेंगे तो नहीं, इस तरह से तो फिर एक तरह की वो हो जाएगी और देश में बजाय इसके कि कानून का राज हो एक तरह का खुला खेल फरक्काबाजी हो जाएगा। कोई कुछ भी किसी पर आरोप लगाएगा उतरो नहीं उतर जाए नहीं जांच हो जाए, आरोप साबित हो तो सजा मिले, आरोप साबित तो सम्मान वापस कर दिया जाए। ऐसे सस्पेंड किया जा रहा रहेगा तब तक ये जांच के ऊपर जांच ये आरोप ऐसा है ये हजारों साल से महिलाओं को दुष्कर्म की शिकार होती रही, ये असमानता की शिकार होती रही और महिलाएं जो अपमान
और असमानता और ये सब चीज के शिकार होती रही, उनको घुट घुट के जीना पड़ा। समाज की ये खबर है कि ताना बना मानसिकता ऐसी है जिसकी बदौलत। हाँ। लेकिन अगर हम इस बात को यहाँ पर यहीं छोड़ देते हैं कि भाई चलो उसी तरह से कैसे और चलता रहा, तो नहीं, ये देखिए, ये अगर ऐसा होता तो उस स्त्री की, उस देखिए ये हिम्मत ही आप अगर ऐसा कह रही तो कहीं ना कहीं उस लड़की के ऊपर ही सवाल, ये अपराध लगना। मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं हम उससे पीछे ढकेल रहे हैं। सुनिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि आई सैल्यूट दैट गर्ल। ठीक, मैं उस लड़की को सलाम करती हूँ जिसने ये कदम उठाया। जब सैल्यूट कर रही है तो साथ लेकिन मैं उसका साथ इसलिए मैं खाली उस लड़की की बात नहीं करूंगी, मैं पूरे समाज, पूरे राष्ट्र की बात करूंगी। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, मैं ब्रेक के बाद आप ही से शुरुआत करूंगा, पर छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मिलते हैं, चर्चा शुरू करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। Today the entire nation will run. Mumbai will run and so will Cochin. Kashmir will be joined by Kanyakumari, while Kolkata will join Ahmedabad in the run. More than 565 locations across the country will unite for a 2-kilometer long walk and run in memory of the Iron Man of India, Sardar Patel. Run for Unity, 15 December 2030. Morning 8 a.m. to 11 a.m. Be a part of this historical event that will set a world record. Register today at www.runforunity.com. Inspired by Shri Narendra Modi. Run for Unity. A statue of unity movement. India will run. India will unite. Developing lifestyles. Developing opportunity. Developing taste. Developing the future. Developing trust. Developing dreams. Developing faith. Amravali Group. Developing India. आयुर्वेदिक रोसालिन वालिश तेल। इसको चुनेगी दिल वालों की दिल्ली। क्या काम आएगी शीला की लीला, या चलेगा हर्षवर्धन का जादू? क्या आप बनाएगा नए समीकरण? दिल्ली में वोटिंग पर महाकवरेज, 70 सीटें 70 रिपोर्टर। देखिए दिल्ली का दंगल 4 दिसंबर को दिन भर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। द्वारिका सदन चोरी नहीं हुआ है। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी का सपना चोरी हुआ है। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारे यहाँ रहने की थाने व्यवस्था करिए। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसका बिल्कुल नहीं आता। अभी मुझे जो भी बोला उसके जिम्मेदार हम नहीं है। ये तो उसे झेलना पड़ेगा। मुझसे जा चैनल 1 पर। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहाँ
यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबरें जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर ऐसे लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बहुत गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं और इसी के साथ एक मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर दीपिका शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दीपिका जी, आपके साथ शुरुआत करता हूं, क्योंकि आपने अभी डिबेट ज्वाइन किया। हमने शुरुआत की कि सबसे पहले तो अपनी प्रतिक्रिया मैं इस पूरे विषय पर जानना चाहूंगा संक्षेप में। देखिए, ऐसा है सिद्धार्थ की ये बहुत ही एक मैं कहती हूँ अपमानजनक दुखद घटना है कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जो है उन्होंने एक इंटर्न के साथ ऐसा किया है। तो मैं कहती हूँ कि अगर न्यायपालिका औरतों की रक्षा नहीं कर सका, जो कि न्यायपालिका को एक न्याय का मंदिर माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, दैट इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट डोर ऑफ जस्टिस, और वहां पे द हाई प्रीस्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, इफ ही डज दैट विद द इंटर्न, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि देश की महिलाओं का क्या। अभी आरोपियों को मान लिया है, अभी आपको बहुत इनिशियली जल्दी, जैसा कि सुमन जी भी इस बात को कह रही थी कि अभी सिर्फ आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है। सिद्धार्थ, आपको इस बात पे गौर करना है कि एक इंटर्न जो कि लंदन चली जाती हैं, कैम्ब्रिज में जाके वो एक ब्लॉग के ऊपर लिखती हैं, एक लड़की, एक वकील, एक पढ़ी लिखी लड़की जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और एक ब्लॉग लिख रही है, तो वो किसी हंसी मजाक में या महज एक आरोप लगाने के उसमें तो वो लिख नहीं रही होगी। जब भी एक औरत सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल असॉल्ट का कंप्लेन करती है, ठीक है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। हाँ। और इसको हमें लाइटली नहीं, कभी नहीं लाइटली तो आपके पार्टी के नेता ले रहे हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं इसके अंदर क्या जरूरत है उसके अंदर। आज ही चैनल पे वो थे, आज ही एक चैनल पे मैं सुन रहा था, उनको कर रहा था कि वो तो सिर्फ थोड़ा बहुत हाथ फेर इस तरह से भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। सुनिए, क्या इस तरह पे चलेगा आपके पार्टी ने? नहीं सिद्धार्थ, सुनिए, 2 दिन पहले सुषमा स्वराज जी ने बयान दिया था कि जस्टिस गांगुली हैज टू रिजाइन फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स कमीशन बंगाल नंबर 1, और उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। ये सुषमा स्वराज जी का बयान था हमारी पार्टी से, और वो पहली नेता थी सारे राजनीतिक दलों में जिन्होंने जस्टिस गांगुली के ऊपर बयान दिया था। उन्होंने ट्वीट भी किया, ठीक है जी, नंबर 1। जहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल है, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी खुद एक बहुत बड़े लीगल जूरिस्ट हैं और बहुत बड़े एडवोकेट हैं, और वो लीगल फ्रेटर्निटी से मोदी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा लगता। नहीं, वो लीगल फ्रेटर्निटी से ही बिलोंग करते हैं। अगर उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो देखिए, आपकी पार्टी में ट्रेंड बन गया है क्या? आपके हम देख रहे हैं क्या पुरुषवादी मानसिकता बीजेपी में भी हावी है? नहीं, देखिए, आप जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है, परंतु उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने नहीं, आप मेरे साथ डिबेट में रह चुकी है जहां मैं बता चुका हूं आपको कि
किस तरह से आपकी पार्टी के नेता महिलाओं को लेकर क्या बोलते हैं? हमारी पार्टी के नेता नहीं केवल बोलते हैं महिलाओं पे पैन पार्टी। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके पार्टी के नेताओं को भी छूट मिल गई है। देखिए, हम में से कोई भी यहाँ पे बैठ के सपोर्ट नहीं करता कि पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स या अफसरशाही या कोई भी आम आदमी उनके खिलाफ कार्रवाई की भी तो बात नहीं करते हैं आप। नहीं, सुब्रमण्य स्वामी, देखिए ऐसा है, अगर सुब्रमण्य स्वामी ने केवल एक बयान दिया है और उन्होंने पहले रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि सुषमा स्वराज ने ये बयान दिया है, अब आप ये बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि अंतर्द्वंद नहीं है यहाँ पर। आप कैसे देख रही हैं सत्या बहन जी? क्या दर्शा रहा है बीजेपी के अंदर दो बड़े नेता, छोटे मोटे, एक तो लीगल एडवाइजर जो बड़े नेता है, मिनिस्टर भी रहे हैं। नहीं, देखिए, और उन्होंने जो कहा है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या कह रहा है? देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में बात यहाँ कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि महिलाओं का दर्द, महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं के केसों की संवेदनशीलता से बिल्कुल उनका कोई नाता नहीं है। ये उन्होंने इस बयान से दर्शा दिया है। जहां तक सुषमा स्वराज का बयान है, सुषमा स्वराज के बयान की मैं पहले ही प्रशंसा कर चुकी हूँ कि उन्होंने एक महिला के दर्द को और इस मौलिक तकलीफ को, परेशानी को, ये महिलाओं के साथ होने वाली इस तरह की जो बुनियाद है, उसके खिलाफ उन्होंने वो बयान। ये दो चीजों को किस तरह से देखा जाए? एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी और एक तरफ सुषमा स्वराज की बात। बिल्कुल वैचारिक दर्द को उभारता है। देखिए, ऐसा है, मैं तो ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुतों की पुरुषों की पुरुष प्रधान मानसिकता है, दिख रही है। ठीक है, बड़ी पुरुष प्रधान मानसिकता है। नहीं सिद्धार्थ, आप सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी को क्यों उठाते हो? आज आपने सारी लीगल फ्रेटर्निटी बोला आपके नेता ने, तो उनको ही उठाएंगे। सुनिए, कोई और बोलता उनकी बात करते हैं। हमेशा कह देते हैं आज उनकी तबीयत खराब है, बीमार है, बीमारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना और व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच जाना। हमारे कांग्रेस और भाजपा की नहीं हो रही बात। स्वामी जी आगे बता देते कि बीमारी के टाइम पे वो कहाँ अवार्ड में लिखते हैं, यूट्यूब पे बड़े विजुअल है। सुब्रमण्यम स्वामी की बैकग्राउंड पहले देखिए, अभी नए भाजपा में आए हैं, पहले बहुत सारी पार्टियों में वो चक्कर लगा के आए। देखिए सुनिए सिद्धार्थ, मैं आपका जो अटेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट बात पे लाना चाहती हूँ कि आज आपने जितने भी लीगल जूरिस्ट, आपकी पार्टी जितने भी, सुनिए सिद्धार्थ, मैं दर्शकों के हित के लिए बताना चाहती हूँ, उनके अटेंशन में बात लाना चाहती हूँ कि आज जितने भी जो लीगल फ्रेटर्निटी के कानूनी जितने भी बड़े वकील या बड़े रिटायर्ड जज हैं, उनके जितने बयान आए हैं, चाहे वो रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल क्यों ना हो, पार्टी की बात कर रही है, की कोशिश हो सकती है। विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने बार-बार कहा है कि महिलाओं का व्यू भिन्न नहीं है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस में तो कोई व्यू भिन्न नहीं है। कांग्रेस का कोई व्यू होगा तो वो भिन्न होगा ना। क्या सत्या बहन जी, क्या आपका कोई व्यू नहीं है? नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ महिलाओं की प्रति हमारी पार्टी पूरी तरह से संजीदा है और संवेदनशील है। कोई व्यू नहीं आपका? सुनिए सिद्धार्थ, वो कहने क्या है, आप कांग्रेस के कोई बड़े नेता का बयान दिखाइए मुझे, वो 5 स्टार गैलेक्सी दिखाइए जिसमें रीटा बहुगुणा जोशी हो, जिसमें शोभा ओझा हो, जिसमें कि वो तमिलनाडु से आपकी वरिष्ठ जयंती नटराजन हो, जिसमें व्यास हो, मुझे वो 5 स्टार पैनल दिखाइए बैठा हुआ जो ये कहे कि जस्टिस गांगुली को वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट कमीशन से इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो कांग्रेस की जो 5 स्टार गलत बात अच्छा, मैं 5 स्टार मत दीजिए, 1 स्टार दीजिए। आपका कौन से वरिष्ठ नेता ने ये बयान दिया है या उन्होंने ये बात बोली, अपना वक्तव्य दिया है कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उनको इमीडिएट थोड़ा बोल लीजिए। मैं सिर्फ ये बात कहूंगी कि जिस तरह से बात इस समय हो रही है, इसमें हम जस्टिस राजनीति मत करिए दीपिका जी, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति से अलग हटकर मैंने इसको एक महिला के दर्द और पीड़ा की तरह से देखा। मैम देखिए, मैं भी कंप्लीटली ये बात मानती हूँ, परंतु मैं ये बात भी मानती हूँ कि क्या इतने संवेदनशील मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना जरूरी हो गया है या हो जाता है? दरअसल पॉलिटिसाइज करने का ही नतीजा ये है कि हम लोग किसी भी मुद्दे पर जड़ तक नहीं पहुंच पाते। हम लोग आपस में ही झगड़ते हैं कि इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, और मैं बोलती हूँ ये एक मामला स्त्री का है। आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रही समझी, पहले आपकी बात बोल लीजिए दीपिका जी। जी सिद्धार्थ, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं मैडम से के ओपिनियन से थोड़ी सी भिन्नता इसलिए रखती हूँ। आपको
बात रियलाइज करनी होगी कि जब भी पॉलिटिकल लीडर्स कोई बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं पे एक प्रेशर बनता है, एक समा बनता है, एक एटमॉस्फेयर बनता है जहां पे कोई नहीं, आप इस बात से जब देश के बड़े लीडर्स चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी बात को उठाते हैं या उस पर बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं पे उस बात को मोमेंटम क्यों नहीं माना जाए कि आपके यहाँ पर पुरुषवादी मानसिकता बीजेपी में नहीं है? कोई नहीं करते अपने गांव पे। पुरुषवादी मानसिकता तो आपके स्टूडियो है ना, यहाँ पे है ना, आपके स्टूडियो में भी है। यहाँ तो बहुमत है। आप तो छोड़िए, पुरुषवादी मानसिकता नहीं मानसिकता से ग्रसित है। देखिए सत्यनारायण जी, बात देखिए मैं एक बात कहूंगी, मैं इस मामले पर राजनीति नहीं करना चाहती। नहीं राजनीति नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं। मैं एक दूसरी बिल्कुल अपनी बात को फिर से रिट्रेट करूंगी, फिर से मैं कहूंगी कि अगर ये कह दिया जाता है कोई भी पार्टी हो, जस्टिस वर्मा गांगुली को अपना पद छोड़ देना चाहिए, अगर इसको हम लोग मान लें कि वो स्त्रियों के पक्ष में है तो हम इसमें सरासर भूल कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक बार फिर से कहूंगी कि कानून को अपना काम करने दीजिए और उन पर अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनको हम दोषी बताएं। मेरा सवाल आपसे, कानून इतनी आसानी से नहीं सिद्ध होते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वापस ले ली है और उन्होंने वापस इसलिए ली है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है कि वो लड़की जो है वो सहयोग नहीं कर रही। वो लड़की ने ये बयान दिया है कि मैं इस केस के जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है मैं उसको फॉलो नहीं करना चाहती, मैं फॉर्मल कंप्लेंट नहीं करना चाहती, लेकिन जो मॉरल और एथिकल एस्पेक्ट है ये मैं दुनिया के देश के सामने पर वो तो करना पड़ेगा ना। नहीं न्याय तो वैसे ही आगे बढ़ेगा। नहीं, अगर वो सिर्फ मॉरल की बात करेगी तभी भी अधूरी बात है। उसे अगर उस पर सचमुच में जस्टिस चाहिए तो सारी मैं ये बात करती हूं, खाली उम्र ये दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर ये कहा है कि हम अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मैं अप्रिशिएट करती हूँ अगर लड़की ने ये कहा है, मैंने वो खबर नहीं सुनी नहीं पढ़ी, लेकिन अगर उसने कहा है कि मैं मोरल ग्राउंड पे ये बात सामने लाना चाहती हूँ, यही सबसे बड़ी सजा है आज अपराधियों की। कानून अपना काम करता है, सजा काट के अपराधी बाहर निकलते हैं और फिर से वही दुश्मन करते हैं। लेकिन अगर मोरल ग्राउंड पे उन्हें बेनकाब किया जाए, समाज और परिवार उन्हें बहिष्कृत कर दे, उन्हें जलील किया जाए, हर कदम पता तो चले कि उसने क्या किया और वहीं से क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होती है ना। लड़की जैसे ही आप बोलेंगे कि उसने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट किया तो आपको बताना, इसीलिए सॉरी आपको इंटरफेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं इस मत में हूँ कि स्टेट को या सुप्रीम कोर्ट को स्यू मोटो एक्शन लेना है और उस लड़की की रिटर्न कंप्लेंट पे एक्ट नहीं करना। बात सिर्फ इस पे हो रही है पद पे क्यों नहीं बना रहे, ये कहना सुमन जी का है। क्यों मैं ये बोल रही हूँ कि ये मांग अगर वो खुद छोड़ता ठीक है, लेकिन ये मांग हमें नहीं करनी चाहिए कि आप मतलब पद छोड़िए या उसको अभी से आरोप नहीं करना करेगा, जांच को प्रभावित करेगा जो होता है। सुषमा स्वराज की बात कह रही है, कोई रहेगा तो जांच एक आरोप तो अभी हमारे मतलब माननीय मुख्यमंत्री पर भी लगा, क्या उन्होंने पद छोड़ दिया? मैम सुनिए, आरोप तो उन पर भी लगा। सुनिए अगर आरोप ही है तो बिल्कुल हो जाएगा। आरोप लगा है, छोड़ दीजिए। मैम सुनिए, जहाँ पे पीड़िता ने मैंने देखिए सुनिए वहाँ पर भी नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, एक ही तरह के इस हिसाब से उनको भी अपना पद छोड़ देना चाहिए और उनको भी उस लिहाज से उनकी बात ठीक ही है। दीपिका जी नहीं सुनिए, दोनों नहीं देखिए ये अपने दोहरा मापदंड लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है बीजेपी में दोहरा मापदंड दिख रहा है? जैसे बयान ही आया उससे भी जवाब चलिए। देखिए दोनों विषय अलग हैं। दोहरा मापदंड पे बोलिएगा, क्यों दोहरा मापदंड अपना रहे हैं? सुनिए, दोनों विषय अलग हैं। दोनों विषय अलग क्यों है? क्योंकि जो जिस चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं उनका जो मुद्दा उठा है, जो गृह मंत्रालय ने या पार्लियामेंट ने या कांग्रेस सरकार सोच रही है उठाने की, वो इस मुद्दे पे सोच रही है कि जो स्टेट मशीनरी थी वो यूज क्यों हुई। वहां पे उस पर्टिकुलर लड़की ने कोई अपनी कंप्लेंट FIR कोई ऐसा ना यूनियन गवर्नमेंट को दिया है ना स्टेट गवर्नमेंट को दिया है कि मेरे ऊपर कोई ऐसी तहकीकात हुई है। यहाँ पे एक लड़की ने लॉ ग्रेजुएट ने प्रॉपर तरीके से ब्लॉग लिखा है। जब
वो तो फॉर्मल कंप्लेंट यहाँ भी नहीं हुई। फॉर्मल कंप्लेंट नहीं ब्लॉक अगर आप कंपेयर कर रही है रुपये जी कंपैरिजन के अंदर फिर वही बात हो जाएगी ना, दोहरा मापदंड आ जाएगा। हर जगह मतलब आपको जो कंफर्ट ले रहा है वो आप ले लीजिए, अब आप इसके लिए छोड़ दीजिए। देखिए गुजरात में जो एक लड़की का के मामले में उसके पूरा सरकारी मशीनरी लगा दी, कहाँ जा रही है, कहाँ चलिए ठीक है, वो एक अलग मसला है, पॉलिटिकल मैटर मत सरकारी मशीनरी सारी उसके पीछे पड़ रही है। लेना चाहिए क्या बात अब ये होता रहेगा, समाज चुप रहा है, अब दूसरे चुप रहा है, सिस्टम चुप रहा है। राजनीति हो रहा है, वैसे व्यक्ति पे आरोप नहीं, अब आप उसको सुरक्षा दी, अरे सुरक्षा दी थी उसको बोलते लेना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा की बात नहीं, पर ठीक है, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने भाजपा ने कहा, मैंने एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं, पर ये जो आज जो दो चीजें हमने देखी, सुमन जी मेरा सवाल फिर आप ही से इसलिए क्योंकि आप बार बार ये बात कह रही हैं, ये जो दोनों बातें एक पक्ष से निकली हैं वो क्या दर्शा रहा है आपके हिसाब से? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये सच है कि महिलाओं के खिलाफ इस समय इस तरह के हैरेसमेंट बहुत ज्यादा हैं। हाँ। और एक तरह से ये पितृ सकारात्मक सोच का परिणाम है। हाँ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि सभी पक्षों को अपने पक्ष रखने की, कानूनी लड़ाई लड़ने के और नेचुरल जस्टिस, प्लीज है जस्टिस नहीं, नेचुरल जस्टिस सबको मिलने का हक है। उसी तरह से जैसे कि मैं चाहती हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर भी इसके लिए वो क्या यहाँ पर ये पूरा इस तरह का द्वंद्व जब बीजेपी में देखने को मिल रहा है, लग रहा है पॉलिटिसाइज हो गया है मुद्दा। देखिए आजकल बयान तो हो रहे हैं ना, क्यों हम उससे डिनाई करें? हम किसी भी मुद्दे को आजकल पॉलिटिसाइज कर देते हैं, हम मुद्दा को मुद्दा रहने ही नहीं देते। नेता करते हैं, जनता तो नहीं करती। और ट्वीट सुषमा स्वराज ने किया, बोला सुब्रमण्यम स्वामी, सुषमा स्वराज किया, गलत है कि बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि उनके ट्वीट का मान कितना अपने मुंह के ऊपर टेप लगाने का, तो फिर सब सवाल खड़ा करना मैं देखिए सुषमा स्वराज को इस मुद्दे पर है, ये जो महिला है एडवोकेट जो है, इसके मुद्दे पर जो उन्होंने कहा उसके बारे में मैं उनकी तारीफ की है, लेकिन काश सुषमा जी उस जो गुजरात में जो हुआ है उस पर भी आगे आती है, उतना ही स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल स्टैंड लेना क्यों नहीं लिया दीपिका जी? उस पर स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आप नहीं, आप एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हो, आप लीगली गलत हो सिद्धार्थ, आप एथिकली मॉरली कुछ कह रही हैं, आप जरा कुछ कह रही हैं, दोनों केसेस में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों महिलाओं के संबंधित है, महिलाओं की अस्मिता से संबंधित है। बिल्कुल, मैं आपसे क्या महिलाओं को लेकर जो मापदंड है दीपिका जी, आपने बोला संबंधित है, बिल्कुल दोहरे मापदंड है। गुजरात के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ तमाम सबूत हैं, सबूत रखे जा रहे हैं, पुख्ता सबूत है, इसके बावजूद पार्टी से कोई आवाज आपको तो अचरज नहीं हुआ होगा जब स्वामी जी ने यह बात कही होगी, तो आप कह रही हैं स्वामी जी ने जब ये बात कही, जैसे आप कह रही हैं एक मुख्यमंत्री की बात जो आप कही उन्होंने, आपने अब जो आज स्वामी जी ने जो बात कही उसको सुनकर तो फिर आपको अचरज भी नहीं हुआ होगा कि देखिए एक मुख्यमंत्री जो पूरे सूबे का मुखिया है, प्रधान है, उसने अपना जिसके अंदर सारी जो जांच एजेंसियां सुरक्षा सारी को एक लड़की के पीछे लगा दिया, और उस पर कहां जा रही है, क्या खा रही है, आपके प्रॉब्लम स्टेट में, अरे भाई मशीनरी नहीं, क्योंकि अगर लड़की उस लड़की ने कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं की, उसके पापा ने चिट्ठी दिखाई कि देखिए मैंने, अगर वो लड़की ब्लॉग लिख दे तो आप मानेंगे क्या? देखिए जितना उसको जाएगा उसमें, क्या वो लड़की भी ब्लॉग लिख दे तो आप मान लेंगे? आप किसी लड़की को जबरदस्ती थाने में ले जाके उससे कंप्लेंट नहीं, क्या वो लड़की भी ब्लॉग लिख दे फिर क्या उस तरह की कार्रवाई करेंगे? नहीं, यहाँ पे भी लड़की भी जासूसी करना और उसकी निष्ठा में क्या बोला है, सुमन जी के अपने मन से मापदंड तय हो रहे हैं यहाँ पर, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से काम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं, क्यों हो रहा है?
रहा है, आपको क्या लगता क्योंकि क्योंकि हमें पॉलिटिकल माइलेज लेना है। बिल्कुल नहीं है? जो लग रहे आरोप या जो भी तो सुषमा जी नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे भाजपा महिला सुरक्षा को मुद्दा बना के बैठी है, बार-बार कांग्रेस पे इस बात आ रही है महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। बहुत अच्छा लगा स्वामी ऐसे बयान के बाद अभी महिला आरक्षण बिल को लेकर भी सबसे ऊपर प्रावधान पर रखा हुआ है, तो महिलाओं को लेकर के थोड़ा सेंसिटाइजेशन लग रहा है रूबी अरुण जी? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। घड़ियाली आंसू है और क्योंकि चुनाव है इसीलिए घड़ियाली आंसू नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑन एयर ऐसी बात कही है कि क्या होगा, हाथ फिरा दिया होगा, तो ये तो बहुत कौन समझाए, इसलिए कौन बोलेगा? बताइए, ठीक है, नेता आपको बता देते हैं। आज जो चैनल पे बैठे वहाँ बोला है उन्होंने मैम, ऐसे ही मानसिकता वाले लोग चर्चा करते हैं। दोनों तो है, खुद एडमिट किया है ऐसी मानसिकता, इसका मतलब वो भी दोषी है। नहीं देखिए इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर आपकी पार्टी के ऊपर से एक राय क्यों नहीं निकल पाती महिलाओं के विषय? शरीर पे उसकी मर्जी के क्यों खिलाफ होता है? हाथ फेर देते हैं वो क्या आप भी व्यक्तिगत राय मान के खड़ा कर ये भी क्राइम है, ये भी बलात्कार है, ये बहुत क्राइम है, ये क्राइम की श्रेणी में ये भी आता है। नहीं करती है। 198 एक ऐसा सेक्शन है, तो उन्होंने बोला तो बतौर भाजपा कार्यकर्ता ही है, वो कोई और थोड़ी है। ये बात तो फिर आप दिग्विजय सिंह पे भी लागू कर दीजिए, तब तो दिग्विजय सिंह को बोलते हैं कि आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आपके पार्टी के नेताओं की बात आती है तो आपके तो माप बढ़ जाते हैं। जब कांग्रेस 2 मुहैया 3 मुहैया 100 मुहैया में बात करती है तब आप भी करेंगे, आप भी करेंगे। मैं केवल आपको ये एक गलत दूसरे गलत को सही कैसे कर सकता है? एक गलत दूसरे गलत को सही कैसे कर सकता है, बता दीजिए। I am not supporting Dr. सुब्रमण्यम स्वामी. I am only saying कि हमारे देश में जस्टिस। आप ये तो कह रही है ना कि कांग्रेस में भी तो होता है, तो क्या आप भी करेंगे? नहीं देखिए, बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि आप कांग्रेस के उदाहरण भी तो सामने लाइए कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। कांग्रेस नहीं कर रही, भाजपा क्या कर रही है? अपना धर्म निभाइए। एक ट्वीट कर देने से इंसाफ नहीं मिलता है। आपको विपक्ष क्यों नहीं इसी पे आ रहा हूँ। लेकिन उसमें और मामला में मैं चाहती हूँ कि जस्टिस गांगुली अपनी चेयर से रिजाइन करें और उनके खिलाफ सुयो मोटो स्टेट एफआईआर दर्ज करें। क्या सुमन जी जरूरी यहाँ पे क्या जरूरत इस चीज की नहीं है? एक मिनट सुमन जी, क्या इस चीज की जरूरत यहाँ पे नहीं है कि सड़कों पर निकला जाए, बड़े आंदोलन किए जाए, अनशन किए जाए, कि सिर्फ एक कमरे में बैठ करके मोबाइल से ट्वीट कर देने भर से काम हो जाएगा? देखिए, स्त्रियों का मुद्दा तो क्यों नहीं पार्टियां सड़क पे आ रही? सच बात तो यह है कि स्त्रियों का मुद्दा मुद्दा नहीं है लड़की तो पहले आधी आबादी का मसला है, बिना आधी आबादी की दुनिया नहीं चल सकती। नहीं निकल रही तो आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना? हम कर रहे हैं उनको, लेकिन उसको भी करिए। गुजरात में जो उसने हमला किया गया उसको नहीं निकली, तब तो इतना सपोर्ट आप कर रहे हैं। निकले सड़क पर। मैडम, ये बेगानों की शादी में ना अब्दुल्ला दीवाना है। बिल्कुल दीवाना नहीं है, वो लड़की है, हम औरत सम्मान के बात बीजेपी बीजेपी वो लगातार कोई कंप्लेंट करिए, पता नहीं जैसे ही फिर इतना क्यों आप कर रही हैं? इसलिए मैं कह रही हूँ दोनों फिर भी सपोर्ट में है, दोनों मुद्दे अलग हैं। महिलाओं का ही मुद्दा है। चलिए फाइनल कमेंट्स अब दीजिए, चूंकि वक्त का तकाजा मेरे पास है। सत्या बहन क्या? देखिए, ऐसा है, महिलाओं के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड है, इसमें साफ दिखाई दे रहा। मैं बीच में मत बोलिएगा। देखिए दीपिका जी, अब मैंने आपको सुनाया, आप मुझे भी सुनिए। दोहरा मापदंड है। सुषमा स्वराज, मैं पहले ही जब चैनल पे शुरुआत हुई थी तो मैंने सुषमा स्वराज के बयान के प्रशंसा की थी। और काश, और मैं ये भी कह रही हूँ, काश सुषमा जी जो गुजरात में हो रहा है, जो महिलाओं का को वहाँ बहुत सारे मामले हैं जिसमें महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है में भी होगी फिर तो। नहीं, कहीं भी हो, कहीं भी हो। आपके इतने मंत्री वहाँ पर जिस तरह से फंस रहे हैं वो बहुत चिंता है। उनको सबको हटाया गया, वो हटे हैं, कई जेलों में, और माधव जी भी जेल में गए, इनके जो सांसद रहे मध्य प्रदेश में, और भी हैं, कई हैं, वो छोड़िए, इनके एक विधायक है। आपकी कभी सफेद ज्यादा है ना? ठीक है, नहीं सफेद नहीं है, लेकिन महिलाओं के मामले में महिलाओं के मामले में ईमानदारी से संवेदनशील होना चाहिए। सुषमा जी, महिला होने के नाते
ठीक है सत्यम जी, वक्त का काज आगे है आना चाहिए। जी, जल्दी से सुमन फिर जी। से कहूंगी कि महिलाओं के विरुद्ध इस समय बहुत ज्यादा खराब एक माहौल है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगी कि ना तो हम लोगों को इस तरह से मीडिया किसी का वो लेना चाहिए, बल्कि कानून को काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, ठीक हमें है। कानून को काम करना चाहिए और कानून को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। संस्कार, परवरिश और मानसिकता बदलनी होगी, वरना यौन शोषण होते रहेंगे और कोई भी कानून कभी भी इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। समझना होगा शायद इस दायरे में हर कोई आता है। दीपिका जी। सिद्धार्थ, इस पूरे केस से और पिछले 3-4 केसेस से मैं ये कहना चाहूंगी, हर ऑफिस में बहुत सारे तेजपाल, बहुत सारे गांगुली, बहुत सारे अन्य ऐसे लोग मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। और जैसे जैसे जीरो टॉलरेंस होगी स्टेट की इनके प्रति, तभी ये लोग जीरो टॉलरेंस तभी होगा जब हम उनका साथ देंगे, जब आपके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जब मीनाक्षी नटराजन आपकी एमपी पे बोलते हैं कि ये 100 टन माल है, आपको पसंद आया उस समय, आपको अच्छा लगा उस समय, आपने उनके खिलाफ कुछ बोला। इसलिए मैं जो बोल रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा। जल्दी से मैं वक्त स्टेट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जस्टिस गांगुली हैज टू पुट इन स्टेटस और सीओ मोटो स्टेट को एफआईआर उनके आगे खिलाफ काम करता रहेगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर कुल मिलाकर जो बात समझ में यहाँ पे आ रही है कि बहुत एक महीन सी लकीर यहाँ पर खींची गई है, उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है और कानून को अपना काम करना बहुत जरूरी है। पर देखना होगा इस पूरे मुद्दे के अंदर कानून किस तरह से आगे बढ़ता। देख रहे थे, नमस्कार।